मेरी धारणा आसुरी शक्ति, देवी देवता, सिद्धि, मंत्र, तंत्र आदि प्रत्येक के प्रति समान है। अर्थात मैं किसी के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि प्रत्येक को मानता हूं, किंतु एक स्तर तक। प्रत्येक की शक्ति सामर्थ्य का एक स्तर होता है, या ये कहें एक श्रेणी होती है, और उसी सीमा तक ये शक्तियां सीमित होती हैं। यदि कोई शब्द है तो उसका कोई ना कोई अस्तित्व तो जरूर होगा। अस्तित्वहीन तो कुछ है ही नहीं, इसलिए जो कुछ भी है वो अवश्य है। ना जानकारी और ना समझदारी वश अगर हम उसे अस्वीकार करें या ना माने, ये कहते हुए कि इसका अस्तित्व तो है ही नहीं, तो ये मूढ़ता और जड़ता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर सरकार के अधीन चौकीदार, दफ्तार, सिपाही, सफाई कर्मचारी, दरोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, आरक्षी महानिदेशक, गृह सचिव, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं सभापति या मुखिया, एसडीओ, डीएम, मुख्य सचिव, राज्यपाल, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी आदि आदि अनेक विभाग, और उसके अंतर्गत छोटे से छोटे व बड़े से बड़े अनेकों पद होते हैं। उसी में अलग अलग सबका स्तर या सभी की एक श्रेणी होती है। और ये कहना कि सफाई कर्मचारी कुछ है ही नहीं, चौकीदार कुछ है ही नहीं, जो कुछ है बस राष्ट्रपति ही है, आरक्षी महानिदेशक ही है, या फिर आईजी ही है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यथार्थता स्थान स्थान पर सभी की है, महत्व सभी का है, मात्र श्रेणी का, पद का अंतर है, क्षेत्र का अंतर है, मगर अस्तित्व तो सभी का है। किसी भी विषय वस्तु, सत्ता, शक्ति का अस्तित्व ही ना हो, ऐसा मानना ना जानकारी और अपरिपक्वता का ही परिचय देता है। और इसके बावजूद भी जिद करना या हट करना कि नहीं, हम नहीं मानते, ये सिर्फ अपनी मूढ़ता और जड़ता को ही साबित करना है। जब सांसारिक क्षेत्र के इस नश्वर जगत की सरकारों की यह स्थिति है, तो सार्वभौम सारी सृष्टि ही जिस सत्ता शक्ति के अधीन है, उसकी व्यवस्था कैसी और कितनी जटिल होगी। सामान्य गलती करने वाला चौकीदारों से ही डरता है। सज्जन व्यक्ति जो चाहे बड़े से बड़े पद पर ही क्यों ना हो, वो भी छोटे मोटे पद पर आसीन कर्मचारियों से डरता है, क्योंकि उसे इस बात का भय होता है कि कहीं वो थाने पर जाकर उनके खिलाफ शिकायत ना कर दे। ऐसे सज्जन व्यक्ति को अपनी मान प्रतिष्ठा का बहुत भय होता है। उसे पता होता है कि उसने यह मान प्रतिष्ठा कितनी संघर्षों के बाद पाई है, जबकि दूसरी तरफ चोरी, डकैती, लूट, हत्या, अत्याचार एवं भ्रष्टाचार में लिप्त पेशेवर व्यक्ति चौकीदार क्या, थाने को ही कुछ नहीं समझता। और आइए अब देखते हैं कि सहदेव जी के सरहज के घर में क्या हुआ। श्री सहदेव जी एवं रामदेव जी के साथ मैं भी बभनौली पहुंचा। अब यहाँ सत्संग एवं शंका समाधान का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। इस कलयुग की ऐसी क्या विशेषता है? या तो यह कहना गलत है कि यह कलयुग का प्रथम चरण है, या तो यह कहना गलत है कि प्रथम चरण में ही उनका अवतार हो गया, या दोनों सत्य है। तो बोलू जी, बोलिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की जय। जिस समय व्यास जी पुराण की रचना कर रहे थे, पुराण लिख रहे थे, उस समय कलयुग का प्रथम चरण था। व्यास जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जैसे द्वितीय चरण हो जाएगा तो अपने आप ही बदल करके शब्द द्वितीय चरण हो जाएगा। व्यास जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब तृतीय चरण कलयुग आएगा तो अपने आप बदल कर तृतीय चरण हो जाएगा।
अरे चारों युग बीतता रहेगा, लौटने वाला प्रथम कल युग कल प्रथम चरण आता वर्त देशे जब गिरिवा खंडे, ये हम पढ़ते रह जाएंगे, वही बना का बना रह जाएगा, अपने आप नहीं बदलेगा। सत्संग में उपस्थित सुनने समझने वाला हर व्यक्ति प्रभावित होने लगा। हालांकि श्री सहदेव जी और रामदेव जी बड़े बड़े जानकार, पढ़े लिखे विद्वान को बहुत कह सुनकर सत्संग में लाए, लेकिन जब उन्होंने अन्य लोगों को महज आधे एक घंटे में ही समर्पण एवं शरणागत रूप में देखा तो उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। जिस क्षेत्र में भी सत्संग एवं शंका समाधान का आयोजन होता था, वहां समाज फौरन दो भागों में विभक्त हो जाता था। एक वर्ग सदानंद की तत्व ज्ञान या सत्य ज्ञान रूप ब्रह्म ज्ञान का हिमायती यानी पक्षधर हो जाता था, तो दूसरा उसी स्तर पर या ये कहें और भी ऊंचे स्तर पर विरोधी यानी कि विपक्षी हो जाता था। जो कोई भी एक बार 2 से 3 घंटे का समय समझदारी सूझबूझ के साथ सत्संग एवं शंका समाधान में दे देता था, उसे सत्य धर्म रूप सत्य ज्ञान का पक्षधर एवं यथार्थता सत्य धर्म रूप सत्य ज्ञान के प्रभाव से ही सदानंद का पक्षधर होकर समाज में सदानंद एवं सत्य ज्ञान की चर्चा या वार्ता करना ही पड़ता था। लेकिन आडंबर एवं पाखंड में लिप्त और ढोंग मात्र से जीव को पार्जन एवं मान प्रतिष्ठा पाने वाले अहंकारी जन तुरंत उस ज्ञान और सदानंद का विरोध करना प्रारंभ कर देते थे। जहां तक प्रश्न पक्षधर का होगा तो वो हमेशा ही सदानंद के बाल रूप पर मोहित हो जाता था। तत्पश्चात 2-3 घंटे सूझबूझ के साथ सत्संग एवं शंका समाधान को सुनकर जान समझ लेता था। वो सिर्फ दिव्य पुरुष मानने मात्र ही नहीं, बल्कि समाज में प्रभावी रूप में घोषित एवं सुनते समझते हुए अनेकानेक तर्क वितर्कों से स्पष्ट वार्ता के रूप में प्रचार भी करने लगता था।